Hello students, today I will discuss chapter 6 operations on algebraic expression and today my topic is exercise 6b. Okay, now उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है किन्हीं दो मोनोमियल्स को, किन्हीं दो बायनोमियल्स को, किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनोमियल हमारा जो होता है क्या होता है, उसमें अगर एक टर्म होगा तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे हमारा लिखा है x, ये मोनोमियल कहलाएगा, या लिखा है 2y मोनोमियल कहलाएगा, या लिखा है 3y, ठीक है। या फिर मान लीजिए लिखा है 3xy, ये भी मोनोमियल है, या लिखा है 3y स्क्वायर zx, ये भी मोनोमियल है। तो मतलब सिंगल टर्म होगा तो उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं बायनोमियल में। बायनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होंगे, बेसिकली दो टर्म होंगे। जैसे लिखा है 2x प्लस वाई, ये हमारा बायनोमियल हुआ, या फिर लिखा है 2x प्लस 5, ये भी हमारा बायनोमियल है, या लिखा है 3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी हमारा बायनोमियल है। क्लियर? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब आते हैं इसी के बाद ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइनोमियल में बेसिकली क्या होता है, जैसे उसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। या फिर x माइनस वाई प्लस 5, ये भी ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम ट्राइनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पर इससे ज़्यादा टर्म अगर होते हैं तो उसको हम लोग मोर देन, अगर हमारे पास 3 टर्म होंगे तो उसे हम लोग जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल भी इसे हम बोल सकते हैं। और उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिएगा, ओके। तो अब हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हम आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जैसे सपोज दैट आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन में सपोज x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई लिखोगे। अगर x मल्टीप्लाइड बाई कहीं पर y लिखा है देन वी कैन राइट एक्स वाई। बट अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखा है देन वी कैन राइट x पावर 3। वाई? बिकॉज आपको फॉर्मूला बताया था, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, दैट्स वाई इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर अगर लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ही लिख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा है एक्स, कहीं पर है आपके पास वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई पावर 7 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। वाई में देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ 7 पावर है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो वाई पावर यहाँ 9। तो इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे फॉलो करिएगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज दैट, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स। मतलब आपको अगर कोई 2 मोनोमियल्स दिए गए हैं तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हम यहाँ पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं 6xy एंड आपको जो मल्टीप्लाई करना है -3x² y² से। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं क्या होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप बात करोगे तो 6xy मल्टीप्लाइड बाई यहाँ माइनस का 3x² y² आ जाएगा। आफ्टर दिस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। तो यहाँ पे नंबर्स की आप बात करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई इट इज -3, राइट। अच्छा, ये जो माइनस यहाँ लगा है मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस -3 को अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो फिर माइनस रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में किसी भी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमने उसे पहले ही हटा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं ये xy है मल्टीप्लाइड बाई क्या है हमारा x² y² है। तो देखिए नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो -18 आपको मिलेगा। और यहाँ से देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो हम x वालों को अरेंज करेंगे पहले। तो x की पावर यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो y की पावर्स हैं उनको अरेंज करेंगे, जिनमें हमने स्टार बना दिया है। y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, देन वी कैन राइट y पावर यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 2 मोनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 2 के अलावा कहीं 3 मोनोमियल्स अगर होते हैं, तो जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसा कि हमें गिवन है यहाँ पर 7ab²
और दूसरा मोनोमियल है माइनस का 4a² और तीसरा मोनोमियल हमें यहाँ गिवन है एंड तीसरा है माइनस का 5abc। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने का वे वही होगा। तो आप पहली चीज तो 7a² लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4a² लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 5abc लिखेंगे। ठीक, इतना लिखने के बाद अब आप नंबर को अरेंज कर लो पहले। तो देखिए यहाँ का 5 आप लीजिए, सॉरी 7 लीजिए। अब उसके बाद इसका -4 ले लीजिए, मल्टीप्लाई में -4 हो जाएगा। देन आफ्टर अब जो है यहाँ पर माइनस का 5 है तो ये माइनस का 5 भी हम अरेंज कर लेते हैं। तो नंबर्स आपने हटा दिए। अब इसके बाद आपके पास बचते हैं वेरिएबल। तो मल्टीप्लाइड बाई ab² मल्टीप्लाइड बाई a² मल्टीप्लाइड बाई abc। ओके, अब चलिए हम लोग पहले यहाँ पे साइन का मल्टीप्लिकेशन करते, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 7 आपका यहाँ से आ गया, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 7 करोगे तो आपको मिलेगा 140। ओके, अब देखिए यहाँ a की जो पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर। पहले a की पावर्स मल्टीप्लिकेशन में तो तीनों ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपको 4 मिलेगा। अब हम बात करते हैं, a की पावर हमने अरेंज करी, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब b की पावर को अरेंज कर रहे हैं तो ये b की पावर का बात हो रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो b पावर भी हमारा 4 हो गया। अब बचा c जो है हमारा वो सिर्फ सेपरेट है तो c पावर यहाँ 1 हो जाएगा। दैट इज ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को हम लोग किसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, एक रूल को फॉलो करना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाई, ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल, राइट, मोनोमियल। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर a की फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a टाइम्स अगर b प्लस c हो तो क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेशन b में हो जाएगा तो a मल्टीप्लाइड बाई b लिखोगे, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन c में हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई c लिखोगे। या फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ हमने इसको इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई पॉलिनोमियल है तो 2 भी हो सकते हैं टर्म, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई भी टर्म आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में होता b प्लस सी प्लस डी अगर होता और ये इनटू में इस तरफ अगर लिखा होता, यहाँ पर a होता, तो भी आपका काम वही होता। आप b को मल्टीप्लाइड बाई a लिखोगे और प्लस सी को मल्टीप्लाइड बाई a लिखोगे प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई a लिखोगे। ठीक है, मेथड वही है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो और इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए हम इससे रिलेटेड अब जो है प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका कोई क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ये आ गया 5a² को मल्टीप्लाई हमें करना है किस टर्म में, इसको मल्टीप्लाई करना है 3a² माइनस 4ab प्लस 6b² में हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए। इसके लिए बेसिकली हमें जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था जो भी टर्म आपके होते हैं अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो 5a² है वो हर टर्म के साथ इनटू लिखा जाएगा, 5a² मल्टीप्लाइड बाई 3a², फिर प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे साइन कौन सा है, जो साइन होगा माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखोगे 5a² मल्टीप्लाइड बाई 4ab हो गया। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ लिखोगे, प्लस साइन है यहाँ पर तो ये प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा एंड आपका यहाँ से हो जाएगा 5a² मल्टीप्लाइड बाई 6b²। ओके, इतना लिखने के बाद अब हमने आपको यहाँ पे बताया था कि पहले हम नंबर को अरेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो आपका 15 हो गया। अब यहाँ देखिए a की जो पावर 2 है, यहाँ a की पावर 2 है तो a की पावर 4 लिखोगे और b का सिंगल टर्म है तो सिंपल b आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, माइनस आपने कर दिया, 5 इंटू 4 आप करोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा एंड a² है और a पावर 1 है तो a पावर आपका 3 लिखा जाएगा, b पावर 1 है, b पावर 1 है, b पावर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन आपने कर लिया। अब यहाँ क्या है, 5 इंटू 6 करेंगे तो ये आपको 30 मिलेगा और a² का एक ही टर्म है तो a² मिल जाएगा, b एक b है और एक b² है तो इसे हम लोग b³ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये देखोगे अगर कोई लाइक टर्म होगा तो उन्हें आप ऐड कर सकते हो। जरा चेक करिए, तो देखिए a पावर 4b है,
ए क्यूब बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी क्यूब है, सारे टर्म हमारे क्या हैं, अनलाइक है। तो अनलाइक टर्म अगर हमारे हैं तो इन्हें हम और प्लस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल से। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनोमियल्स, राइट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनोमियल्स को हम डिस्कस करेंगे। टू बायनोमियल्स, राइट। तो बायनोमियल्स के लिए बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी होता और इनटू क्या होता, c प्लस डी होता। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या वे होता है इसका लिखने का, सबसे पहली चीज तो ये टर्म आप लोगे a लिखोगे और ये पूरा टर्म इसमें c प्लस डी करके ऐसे मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ आप लिख दोगे। ये यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट का साइन क्या है, यहाँ पर ऐसे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। फिर क्या करोगे, अब आप b लिखोगे तो प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। फिर आप b लिखोगे, उसके बाद ये टोटल टर्म हमारा आ जाएगा c प्लस डी। ओके, इस तरीके से इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात इसका एग्जाम्पल, तो चलिए हम आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसे किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रॉब्लम है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y और मल्टीप्लाई हमें इसे करना है 5x माइनस 7y में इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए a कंफर्म हो गया, क्या है 3x, b कंफर्म हो गया 5y, c कंफर्म हो गया 5x, d कंफर्म हो गया 7y, राइट। तो लिखने का भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप 3x लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट 5x माइनस 7y एज इट इज हो जाएगा। मतलब ये लिखने के बाद ये पूरा स्टेप, फिर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आप कर लोगे, फिर आपका 5y है, फिर से ये पूरा ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 7y। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे इस मल्टीप्लाई लगा लो और इसको अब मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3x मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखोगे बेटा आप इसको, मतलब इसको मैंने थोड़ा और प्रोसीड करना चाहिए, तो हो जाएगा a इंटू सी लिखेंगे प्लस a इंटू डी लिखेंगे प्लस b इंटू सी लिखेंगे प्लस b इंटू डी लिखेंगे। अब वही एक्सपेंशन यहाँ हम कर लेते हैं। तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 5x हुआ, माइनस है तो माइनस आएगा, 3x मल्टीप्लाइड बाई 7y हो जाएगा। देखिए प्लस साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है, 5y मल्टीप्लाइड बाई 5x हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो 5y मल्टीप्लाइड बाई 7y हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें साइन का भी मल्टीप्लिकेशन आपको करना होता है, ठीक है। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 3 आपका 15 हो गया, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर 7 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 21 आएगा, x इंटू वाई हमारा xy हो जाएगा, प्लस अब 5 इंटू 5 करोगे तो 25 आएगा, और x और y या y और x बोथ आर सेम थिंग, दैट इज xy लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका माइनस आएगा और ये 35 हो जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें जो लाइक टर्म हो उन्हें आप अरेंज करोगे, तो माइनस का 21xy प्लस का 25xy सॉल्व करोगे तो बचेगा हमारे पास 4xy, राइट, प्लस में, बिकॉज प्लस का नंबर ग्रेटर है, और माइनस का हो जाएगा हमारा यहाँ से 35y स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई लाइक टर्म हमारा नहीं है, तो जो है होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, मतलब दो पॉलिनोमियल दिए हों। दो पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि हो सकता दोनों में 3-3 टर्म हो सकता, दोनों में 4-4 टर्म हो सकता, 2 टर्म हो ना। टर्म आप समझते हैं ना, ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ इनको हम टर्म कहते हैं, इसमें 3 टर्म्स इसीलिए इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल की मैंने बात की थी, अगर मोर देन 3 टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, राइट, टू पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर चलिए एक आप एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास में 2 टर्म है, वो 2 टर्म हमारे पास में क्या है उनको देखिएगा। जैसे कि दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 6x 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस आपको गिवन है 9, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है,
इसको मल्टीप्लाई करना है बाई 2x माइनस 3 से, राइट। इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं तो इसके दो मेथड हैं। तो चलिए हम लोग पहले जो है एक मेथड डिस्कस करते हैं। जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो लाइक दिस, उस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन आप करोगे और यहाँ पे 2x माइनस आप 3 लिखोगे। ओके, इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक डिजिट की बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम अभी जो बात करने वाले हैं वो 2x से बात करेंगे, ठीक है। 2x मल्टीप्लाइड बाई 5x स्क्वायर करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होता है, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो साइन माइनस रहेगा। 6 इंटू आप 2 करोगे इट इज 12 हुआ, और x मल्टीप्लाइड बाई x करोगे इट इज x स्क्वायर। ओके, अब आप 2x को 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस प्लस साइन प्लस होता है तो 18x आ जाएगा, ठीक। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिला, माइनस का 15x स्क्वायर। अब जो टर्म मिलेगा उसको आप क्या करोगे, लाइक टर्म के साथ लिखोगे। तो लाइक टर्म इसका देखिए हमें कितना मिल गया, माइनस का 15x स्क्वायर, तो हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15x स्क्वायर, ठीक है। अब आप माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन आप इसमें करोगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और हो जाएगा 18x, तो यहाँ पे आप लिखोगे 18x, ठीक। अब उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है, तो साइन माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली आप प्लस करते थे तो इसको आप प्लस कर लीजिए। देखिए इधर आपको मिल जाएगा माइनस का 27 एज इट इज़, यहाँ पर 18 प्लस 18 हमारा 36x हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 27x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और ये हमारा जो है 10x क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेथड हमारा ये हो गया। हम चाहें तो दूसरे मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें क्या होगा, टर्म्स आपके ज़्यादा होंगे तो आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये मेथड आपके लिए क्या है, बेस्ट है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और आप देख लीजिए। अब मान लीजिए इसी में आपके पास में थोड़ी सी चीज़ें कुछ और भी होती, जैसा कि यहाँ पे दिया था। यहाँ पे अगर आपको दिया होता, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, जैसे कि हम ले सकते हैं एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाई, तो जिससे भी मल्टीप्लाई करना है उसको ऐसा करिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। मल्टीप्लाई हमें इसको करना है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस 6 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत सिंपल सा काम हमें करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। सबसे पहला काम हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, ये 2x पावर 4 देगा। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा। क्लियर। अब आप माइनस 7x लीजिए, तो माइनस 7x को प्लस 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मिलेगा माइनस का 14x क्यूब। तो आप लाइक टर्म के साथ लिखोगे, और ये माइनस मिलकर हमारा प्लस होता है, और ये हो जाएगा 35x स्क्वायर, तो इसके साथ आप इसको लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसका इंटू हम इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 7 प्लस 4 मिलकर मल्टीप्लिकेशन में माइनस 28x आएगा। क्लियर। अब जो है इसके बाद हमारे पास बचा 6 को मल्टीप्लाई 6 2 12x स्क्वायर, तो इसको यहाँ लिखोगे 12x स्क्वायर आ गया, और 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस का हो जाएगा 30x। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर लेंगे। ओके, तो चलिए 24 एज इट इज़, 28 माइनस का 30 माइनस में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 58, राइट, 58x। और ये यहाँ पे 3 टर्म है तो ये हो जाएगा 16, ये इसको इसमें ऐड करो 16 हो गया, 16 में 35 आप ऐड करोगे
तो 11 कैरी 1 और आपका यहाँ से 551 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ये दोनों माइनस के टर्म है, तो माइनस का 19x³ आ जाएगा और ये हमारा 2x पावर 4 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से हम किन्हीं भी ट्राइनोमियल्स को हम लोग ट्राइनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल्स को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यही हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे प्लस साइन भी लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपको और कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करिए। बाकी अगर आपको सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट आपको ज़रूर मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, थैंक यू।